भुजंगासन का दूसरा अभ्यास। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, ऐसे एक रूपता के लिए ऐसा कर सकते हैं। श्वास अंदर भर के सामने से उठा दें। कोहनियां पूरी सीधी हो। अब इस स्थिति में रुक जाते हैं ना, तो इस स्थिति में श्वास ले सकते हैं फिर, है ना। और लंबा सांस भर के भी रख सकते हैं। आराम आराम से ऊपर जाना, आराम आराम से नीचे। ऐसा झटका मार करके नहीं करते कोई भी आसन। अब तीसरा अभ्यास भुजंगासन का। दोनों हाथ फिर से छाती के दोनों साइड में, कोहनियां पार्श्व भागों से सटी हुई, थोड़ी जमीन पर, दोनों पैरों में पीछे करीब 1-1.5 फीट का फासला। श्वास अंदर भर करके सामने से उठेंगे। सामने से उठाइए शरीर को और दाहिने कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखेंगे। फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे। फिर से उठाएंगे और अब बाएं कंधे से पीछे दाहिने पैर की एड़ी को देखेंगे। श्वास भर करके भी रख सकते हैं और श्वास सामान्य भी ले सकते हैं। फिर नीचे आ गए। अब भुजंगासन का चौथा अभ्यास। दोनों पैर पीछे पास में, सामने से छाती उठेगी, ठोड़ी उठेगी, हाथ भी उठ जाएंगे। दोनों हाथ ऐसे, फिर नीचे। अब दोनों हाथ माथे के नीचे रख लीजिए। मकरासन में थोड़ा विश्राम कर लीजिए। श्रम के बाद विश्राम, ये योग का क्रम है, एक व्यवस्था है योग की। मकरासन ये विश्राम वाला है। बाएं हाथ के हथेली नाभि के ऊपर, दायां उसके ऊपर, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, और पूरी बॉडी को ऐसे थोड़ा हिला करके रिलैक्स कर देते। लंबा लंबा श्वास लेते हैं। अब मान लीजिए किसी को माथा रखने में असुविधा हो, तो जितना जिससे बन पाए उतना करो। हाँ, एक व्यवस्था तो है ही ना। खैर, अगला अभ्यास अब शलभासन। आपको अभी क्या क्या करा दिया? मकरासन, भुजंगासन। मकरासन दो तरह से होता है, एक विश्राम के लिए, एक मेरुदंड के लिए। अब शलभासन। शलभासन भी 4 तरह से होगा। दाहिने पैर को उठाएंगे, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, थोड़ी जमीन पर, पंजा दोनों पैरों का खींचा हुआ, घुटना खींचा हुआ है, ऐसे। फिर नीचे लिया। सभी आसन आधा से 1 मिनट तक करते हैं, लेकिन मेरुदंड के आसन जब रीढ़ की हड्डी में दर्द हो जाए तो 5-10 सेकंड ही करवा पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर पाता, नहीं तो फिर उसको दर्द बढ़ जाता है। हम बोलते हैं 99% दवाओं से और 99% आप रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। दवाइयां छूट जाती हैं। 99% दवाओं से, ऑपरेशन से आप मुक्त हो जाते हैं।
अब कोई प्रारब्ध में ही कोई बहुत ऐसा कर्म फल भोगना ही लिखा हो तो थोड़े दिन भोगना पड़ेगा, तो कोई बात ना, उसको भी स्वीकार करना। ऐसे एक पैर को सीधा उठाते हैं, जितना उठा पाए, बहुत ज्यादा नहीं उठाते, बहुत ज्यादा नहीं उठाते। ये एक तरह का शलभासन हुआ। कमर दर्द होने पर ये दोनों पैरों से नहीं करवाते हैं, क्योंकि दोनों पैरों से तो कर ही नहीं पाएगा वो। तो फिर क्या करें? अब दाहिना हाथ सामने, बायां हाथ पीछे कमर के ऊपर, बायां हाथ कमर के ऊपर, दाहिना हाथ सामने, पीछे से बायां पैर उठाएंगे ऐसे। ये पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा, घुटना सीधा, पंजा सीधा, दोनों ही पैरों का। पीछे वाला हाथ ऐसे कमर के ऊपर रख देते। अब इसकी हथेली ऐसे सीधी भी रख सकते हैं, को ऐसे मुट्ठी बंद भी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे सीधे रहे तो एक रूपता रहेगी ऐसे। अब बायां हाथ सामने कर दिया, दायां हाथ पीछे कमर के ऊपर, सामने से बायां हाथ, सिर, पीछे से दाहिना पैर उठेगा और ऐसे एक जैसी स्थिति। बैलेंस, हाथ सीधा रहे, ऐसे साइड से नहीं उठाना, ऐसे नहीं ले जाना, सीधा सीधा एकदम। हाथ कान से लगा हुआ, पीछे से पैर सीधा उठे, बैलेंस करके। अब दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर रख दीजिए, दाहिने हाथ से बाएं हाथ को ऐसे पकड़ लीजिए, एक हाथ से दूसरे हाथ को ऐसे पकड़ लिया, हाथों को पीछे खींचेंगे, सामने से उठा देंगे। जिस हाथ को पकड़ रखा उसकी मुट्ठी बंद रखते हैं ऐसे। ये तीसरी तरह का हो गया शलभासन। अब चौथी तरह से कैसे? दोनों तरफ से उठा देंगे, झटका नहीं मारो, आराम से उठाओ, ऐसे खींच के रखो, जितना हो जाए उतना करें, जोर जबरदस्ती नहीं। हिलाया। अब दोनों पैर मोड़ लेंगे पीछे से। जिनको हर्निया है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी हाई है, बहुत कमजोरी है, उनको नहीं करवाया जाता है। उच्च रक्तचाप ज्यादा होने पर, हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा होने पर, हर्निया होने पर नहीं करवाते इसको। हर्निया होने पर तो बिल्कुल नहीं करवाते। हर्निया होने पर पीछे झुकना, बैकएक ज्यादा होने पर आगे झुकना मना होता है। सामान्य दर्द तो ठीक हो जाता है। धनुरासन में अब दोनों तरफ से उठाएंगे ऐसे। कोशिश करते हैं दोनों पैर जितने पास में हो, थोड़ा दूर भी हो तो कोई बात नहीं, पास में रखने की कोशिश करते हैं। मकर आसन में फिर से थोड़ा आराम। बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम हो तो अलग बात है, तो 99% कमर दर्द के ऑपरेशन से आदमी बच जाता है। लाखों रुपए खर्च होते हैं और पैरालिसिस जैसा हो जाता है, पूरी जिंदगी बेकार हो जाती है। सीधे लेट जाएंगे। 3 तरह के अभ्यास बैठ के, 4 तरह के अभ्यास उल्टी लेट करके, अब 5 तरह के अभ्यास सीधे लेट के कराएंगे। 12 तरह के अभ्यास हो जाएंगे मेरुदंड के लिए। ऐसे तो जो आपको हम 12 आसन कराते हैं उसमें पेट के लिए, मधुमेह के लिए, पीठ के लिए, वेट के लिए, सारे अभ्यासों का एक संतुलित समावेश है। इसलिए जो 12 अभ्यास करवाते हैं ना रोज, मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन और फिर सीधे लेट करके मरकटासन, पवन मुक्तासन और मोटापा के लिए 3 अभ्यास और शवासन अंत में। तो ये 12 अभ्यास आपको जो करवाए जाते हैं वो विशेष रूप से एक हमने बैलेंस योग प्रैक्टिस के रूप में हमने लिया है, जो सब कर सकते हैं जी।
ये रोगोपचार की दृष्टि से आपको बता रहे हैं। अब मेरुदंड के लिए एक एक पैर को ऊपर उठाइए, नीचे लेके आइए। जिनको भी कमर में दर्द है उनके लिए बहुत जरूरी है। अब तो फिजियोथेरापिस्ट यही करवाते हैं, और खिलाड़ी हो, क्रिकेटर्स हो, एक्टर्स हो, फिजिकल फिटनेस के लिए भी बहुत जरूरी है ये अभ्यास। घुटना सीधा, पंजा तनाव, जितना उठा सकते हैं, 30-60 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक ऐसे ऊपर उठाते हैं, नीचे लेके आते हैं, आराम आराम से ऊपर उठाया, आराम आराम से नीचे लेके आए। ये मेरुदंड के लिए बहुत जरूरी अभ्यास है। श्वासों के नियमन के साथ लंबा श्वास लेते हैं, पैर उठाते हैं, नीचे ले आते हैं। एक एक अभ्यास को पहले ही दिन तो एक एक दो दो बार ही करवाते हैं जिनको मेरुदंड में पीड़ा होती है। कमर में दर्द ज्यादा होने पर फिर धीरे धीरे 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 बार भी हमने करवाया है। ये हो गया एक पाद उत्तान आसन। उत्तान पादासन बोलते हैं ना, दोनों पैरों को उठाना। तो एक माने एक, पाद माने पैर, उत्तान माने ऊपर की ओर तान दिया, एक पाद उत्तान आसन। अब अर्ध पवन मुक्तासन करेंगे। अर्ध पवन मुक्तासन, घुटने को दबाया, छाती से लगा दिया। सिर उठाने पर पूरा हो जाता है, अब सिर नहीं उठाया तो आधा हो गया। अर्ध पवन मुक्तासन, एक एक पैर से घुटने को दबाया, छाती से लगा दिया। फिर दूसरे पैर से करेंगे ऐसे ही। ऐसे आराम से करना। फिर दोनों पैरों से एक साथ घुटनों को दबाएंगे, छाती से लगा देंगे, सिर नहीं उठाएंगे। कोशिश कीजिए घुटने दबे पूरे, सांस बाहर छोड़ के। ऐसे 2-3 बार घुटनों को दबाएं, छाती से लगाएं, फिर पैर सीधा कर दें। ऐसे इसको 2-3 बार किया जा सकता है। एक पाद उत्तानासन, अर्ध पवन मुक्तासन, कंधरासन। इसको सेतुबंधासन भी कहते हैं। ये भी बहुत अच्छा है। बीच से उठा दिया, श्वास अंदर भर के कमर को ऊपर की ओर तान देंगे। एड़ियां जमीन पर, हाथ जमीन पर, कंधे जमीन पर, गर्दन जमीन पर रहेगी। सिर जमीन पर रहेगा। ऊपर की ओर तान के रखेंगे, थोड़ी देर इस स्थिति में रोकेंगे। धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। अब एक अभ्यास, उसका नाम हमने दिया है, ये कहीं शास्त्र में नहीं लिखा है। कर्म के आधार पर, जैसे कर रहे हैं, क्रिया के आधार पर संज्ञा दी जाती है। नामकरण की प्रक्रिया है संस्कृत में। कटि उत्तान आसन, कमर को ऊपर की ओर तान दिया। कटि माने कमर, उत्तान माने माने ऊपर की ओर, तान माने तान दिया, स्ट्रेच कर दिया। कटि उत्तान आसन। श्वास भर के कमर को पूरा ऊपर की ओर तान दिया, नीचे से लेकर के, मूलाधार से लेकर के और गर्दन तक। गर्दन तक पूरी कमर ऊपर की ओर तन जाती है। पूरी कमर ऊपर उठ गई, लेकिन कोहनियां जमीन पर, सिर जमीन पर, सिर जमीन पर है,
सिर तक पूरी कमर ऊपर उठ गई, नीचे से लेकर के ऊपर तक, फिर नीचे दबा देते हैं, नीचे दबा देते हैं, नीचे दबा दिया, फिर उठा दिया। ऐसे कंधों पर, इसमें देखो कंधे भी ऊपर उठ जाते हैं, कोहनियां जमीन पर टिकी रहती हैं, कंधे भी ऊपर उठ जाते हैं, सिर जमीन पर होता है, सिर जमीन पर, कोहनियां जमीन पर, एड़ियां जमीन पर, ऊपर की ओर पूरी कमर ऊपर उठ गई, फिर नीचे दबा दिया ऐसे। तो सीधे लेट के क्या करवाए? एक पाद उत्तानासन, अर्ध पवन मुक्तासन, कंधरासन, सेतुबंधासन भी इसको कहते हैं, और ये कटियुत्तानासन। अब पांचवा अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों हाथ कंधों के बराबर, मरकटासन। ये तो अद्भुत है, जबरदस्त। पैर मोड़ लें, घुटने से पैरों को मोड़ लें, घुटने पास में, पंजे पास में, दोनों हाथ कंधों के बराबर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, आसमान की ओर, palms sky side. Bend your both legs. Take a deep breath. लंबा गहरा सांस ले. And bend your legs in right side. Neck left side. गर्दन को बाईं ओर, पैरों को दाहिनी ओर झुकाया, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन विपरीत दिशा। घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन विपरीत दिशा में सहजता पूर्वक करते हैं। पूरा स्ट्रेच कीजिए, पूरा स्ट्रेच कीजिए। फिर बीच में रुक जाएंगे। पैरों को ऐसे साइड में ले जाते हैं, सांस अंदर भर के, और साइड में ले जाने के बाद सांस छोड़ दीजिए। लंबा रुकना है थोड़ा, तो श्वासों की गति सामान्य कर दीजिए। ये एक बार अभ्यास हुआ मरकटासन के पहले अभ्यास का। 3 तरह का अभ्यास होता है मरकटासन का। अब घुटने पंजों में फासला, एक एक अभ्यास को 2-3 बार से लेकर 5 से 10 बार तक किया जा सकता है। घुटने पंजों में फासला। अब दाहिनी ओर पैरों को झुकाएं, दाहिना घुटना जमीन पर, बायां घुटना दाहिने पंजे के ऊपर आ जाएगा, गर्दन बाईं तरफ, विपरीत दिशा में गर्दन, जिधर पैर उससे अपोजिट गर्दन। फिर दूसरी ओर से। बाईं तरफ पैर झुका दिए, गर्दन को दाहिनी ओर घुमा दिया। बाएं पंजे के पास दाहिने पैर का अंगूठा, एक दाहिने पैर का घुटना, एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना पंजे के पास चला जाता है, जितना ले जा सकते हैं उतना है। फिर वापस आ जाते हैं, पैर सीधे कर देते हैं। मरकटासन का तीसरा अभ्यास बहुत जरूरी अभ्यास है। दोनों पैर सीधे, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, दोनों हाथ कंधों के बराबर। दाहिना पैर उठाएंगे, पहले 30 डिग्री पर, फिर 60, फिर 90 डिग्री तक धीरे धीरे उठेगा। अब इस दाहिने पैर को बाईं तरफ लेकर के जाएंगे, जितना अधिकतम ले जा सकते हैं उतना ले जाएं। जिनको कमर में दर्द है वो थोड़ा ही ऐसे ले जा पाएंगे। जमीन पर टिका दें, या टिकाने में भी दिक्कत होता है, ऐसे बस
ऐसे ही खींच के रखें। बैक की से साइंटिफिक स्ट्रेचिंग हो जाती है। मेरुदंड को पूरा व्यायाम मिलता है, साइंटिफिक एक्सरसाइज मिलती है स्पाइनल कॉर्ड को, और श्वासों के नियमन के साथ करते हैं तो मेरुदंड को एक्सरसाइज मिलने से वापस 90 डिग्री पर, फिर नीचे जमीन पर। ऐसे बाएं पैर को उठाएंगे, दाहिनी तरफ जिनको कमर में दर्द हो थोड़ा ऐसे ला पाएंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर। इससे हड्डियों के ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स बैलेंस होते हैं। बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट पूरा बैलेंस। गर्दन पूरी विपरीत दिशा में घुमा के रखें, दोनों पैरों के घुटने सीधे रखें जितना बन पाए, पैर वापस धीरे धीरे जमीन पर ले आते हैं। अब शवासन में विश्राम। किसी भी तरह के आसन करें, किसी भी रोग के लिए करें या आप पूर्ण स्वस्थ हैं तो भी सभी आसनों के बाद थोड़ा शवासन अवश्य करें। श्वासों के साथ सहज हो जाते हैं, अपने स्वरूप से जुड़ जाते हैं, अपनी स्वरूप से, अपनी मूल प्रकृति से, अपनी निजता से, जहां पूर्णता है, ज्ञान की, शक्ति, सामर्थ्य की, सुख की, शांति की, आनंद की। ऐसे अपने स्वरूप से जुड़ना और पूरे देह को शववत ढीला छोड़ देना। शवास। ऐसे देह को ढीला छोड़ दिया, सहज। ऐसे साक्षी भाव से शरीर को ढीला छोड़ना, श्वासों के साथ नियंत्रित होना। ऐसे सांसों के साथ अपने स्वरूप में लौट आना, देह को शववत अनुभव करना। ये देह देवालय शिवालय, मैं आत्मा ही इसमें शिव। ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, ये मेरे सामने, मैं इनका स्वामी आत्मा। और आत्मा तो स्वभाव से ही आनंद में चलती है। हाथों को ऊपर उठा लें। ऐसे सभी आसनों के बाद थोड़ी देर मौन होकर के शवासन कर लिया करें। अपने श्वासों के साथ बार बार कल आपको अभ्यास कराया था ना,
बाएं करोटले पे बैठ गए। ज्यादातर बहनें सो गई हैं, कोई बात नहीं। गुरु की लोरी में, मां की गोद में, भगवान की गोद में विश्रांति तो पाई है। तुम क्या सो गए थे? मैं भी सो गया था। इसमें क्या कोई गलत बात थोड़ी है। शवासन में नींद आ जाए तो अच्छी बात है। हमारी नींद ऐसी होनी चाहिए कि सोचे और सो जाए। सोचा कि सोना है तो भगवान की गोदी में सो। मैंने बार बार आपको कल 3 बातें बताई थी। बार बार अपने स्वरूप में लौटने का अभ्यास, अपनी निजता में, अपने मूल स्वभाव में, जहां पूर्णता है ज्ञान की, शक्ति की, सामर्थ्य की, ऐश्वर्य की, सुख की, शांति की, आनंद की। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। अभ्यास वैराग्य अभ्यम निरोध। इस बात का अभ्यास करना है। तत्र स्थितो यत्न अभ्यास, अपनी स्थिति में ठहरने का, अपने आत्मस्वरूप में ठहरने का। मैं आनंदमय, ज्योतिर्मय, तेजोमय, शांतिमय आत्मा हूं। शिवोहम 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 अहम ब्रह्मास्मि। शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम, पूर्णोहम।